हनुमान जी तो थोड़ी देर में पहुंच गए लंका। लंका पहुंचने के बाद सबसे पहले हनुमान जी कहां गए? एक सुबेल नाम का पर्वत था, वहां पर गए। सुबेल पर्वत में स्वयं काल रहते थे। काल के पास कौन जाएगा? किसने बंदी बना के रखा था? रावण ने, और सुबेल पर्वत में छोड़ दिया था। तो वहां कोई राक्षस था नहीं, और अभी रात्रि भी नहीं हुई थी। तो हनुमान जी ने सोचा रात्रि में अंदर जाऊंगा, पहले थोड़ा देख लेता हूं कि किस तरह से लंका में कौन कौन है, किस तरह से सुरक्षा करता है रावण। राम जी सेना लेके आएंगे तो कहां रखेंगे? राम जी का पड़ाव कहां होगा? राम जी का शिविर कहां लगाएंगे? सुरक्षित जगह में थोड़ा देख लेते हैं। तो सुबेल पर्वत के आसपास कोई नहीं था, तो वहीं गए और जाके देखने लगे तो काल वहां पर थे। तो काल ने पकड़ने की कोशिश की हनुमान जी को, लेकिन स्पर्श पाकर ही जो उनकी बेड़ियां लगी हुई थी काल की, वो छूट गई और तुरंत काल हाथ जोड़कर खड़ा हो गया हनुमान जी के सामने। ये आपके कारण मुझे मुक्ति मिली है। लंकापति रावण ने, 10 सिर वाले रावण ने मुझे बंदी बना के रखा था। यहां तक कि मेरा काम भी धर्मराज करते थे, मेरा काम धर्मराज करते थे। मुक्त कर दिया उनको, काल को मुक्त कर दिया। काल अपने लोक में चले गए, संयमनीपुरी में चले गए। इसके बाद आगे जाने लगे थोड़ा देखने के लिए, तब तक में आवाज आई, मुझे भी मुक्त कर दो। जो 7 बार पाठ कर सोई, छूटे ही बंदे महासुख होए। छूटे ही बंदे, एक का बंधन छूटा। अंदर से आवाज आने लगी एक गुफा से, मुझे भी मुक्त कर दो। हनुमान जी अंदर गए तो जानते हैं क्या देखा? गुफा के अंदर शनि देव जी उल्टे लटके थे। सबके जीवन में अगर 100 साल का जीवन है तो शनि की दशा 3 बार आती है। हर 30 साल में एक बार शनि की दशा आती है, 7.5 आती है, और 2.5 साल में बड़ा कष्ट देता है। कहते हैं जाते जाते कुछ अच्छा देके जाता है, लेकिन 2.5 साल बड़े भयंकर होते हैं। सब कुछ छूट जाता है, सब कुछ चला जाता है। तो जिस समय शनिदेव जी अनुकूल थे रावण के ग्रह, शनिदेव जी कहते हैं रावण ज्योतिष शास्त्र को भी बहुत अच्छे से जानता, पंडित था। हम ये नहीं कहेंगे कि विद्वान था, लेकिन पंडित था। पंडित, यदि विद्वान होता तो सीता जी को कभी लेकर नहीं आता। विद्वान तो नहीं था, इसलिए सीता जी को, लक्ष्मी को ही चुरा कर ले गए। सारे देवताओं की पत्नियों का अपहरण तो किया था, जितने देवता हैं सबकी पत्नी को ले गया था और अपनी स्त्री बना दिया था जबरदस्ती। यहां तक कि जो रिश्ते में पुत्र वधू लगती थी उनके साथ भी उसने व्याभिचार किया था, उनका भी रेप किया था रावण ने। क्या ये विद्वान था? कोई कहेगा विद्वान? तो ज्योतिष शास्त्र का बहुत बड़ा ज्ञाता था, तो उसको पता है था कि कब शनि को पकड़ना है। तो जब शनि अनुकूल थे रावण की ग्रह दशा में, जब 10वें 11वें भाव में थे, उस समय पकड़ लिया और पकड़ के उल्टा लटका दिया था उस गुफा के अंदर, जहां काल रहता था कि कोई जा ही नहीं सकता छुड़ाने के लिए इसको। तो उसी सुबेल पर्वत में उल्टा लटका के रखा था और जंजीरों से बांध दिया था। बेचारे शनिदेव जी तड़फ रहे थे उस स्थान में, और हनुमान जी गए और जाके उन्होंने जंजीर को छुआ और वो मुक्त हो गए। हनुमान जी ने शनि देव को मुक्त कर दिया। तो जो हनुमान जी का भजन करता है उसके सारे ग्रह अपने आप शुभ हो जाते हैं। शुभा ग्रहे भूत पिशाच युक्ता ब्रह्मादयो देव आदि प्रसन्न, सब प्रसन्न हो जाते हैं जो हनुमान जी का भजन करता है। कि जो आपका नाम लेगा, आपका भजन करेगा, हम उसके पास नहीं जाएंगे। इसके अलावा शनि देव जी ने कहा थोड़ी देर मुझे यहां रुकने दीजिए, थोड़ी देर में देख लूं लंका को, दृष्टि डाल लूं। शनि की दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा? लंका जल गई ना।
अक्षय कुमार मर गए, कितने सारे राक्षसों को मार दिया। सनी ने दृष्टि डाल दी थी थोड़ी देर वहां पे रुक के। हनुमान जी का रुको 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 रुको, पहले मैं उस जगह को सुरक्षित कर देता हूं जहां पर राम जी आके रहेंगे, उसके बाद अपनी दृष्टि डालना दूर जाके, उस स्थान में मत डालना जहां राम जी रहेंगे। तो त्रिकूट पर्वत में रावण रहता था। 3 पर्वत हैं वहां पे, त्रिकूट पर्वत के मध्य में समतल भूमि में रावण रहता था। बड़े अच्छे तरीके से सुरक्षित नगरी थी ये। इसको विश्वकर्मा जी ने स्वयं बनाया था, ब्रह्मा जी ने स्वयं बनाया था। और लंका के बाहर लिखा था कि उस युग का राक्षस वहां पर रहे। कुबेर के पास ये नगरी थी 1 करोड़ यक्षों के साथ, 10 मिलियन यक्षों के साथ कुबेर जी रहते थे। अपने भाई को भी भगाया, कुबेर जी भाई लगते हैं उसके, भाई को भी भगा दिया मार पीट के, उनका विमान, पुष्पक विमान छीन लिया, और रावण वहीं रहता था। तो बहुत कुछ कहने के लिए है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हनुमान जी ने तीनों लोकों को जीत लिया, त्रिभुवन को जीत लिया। मैनाक पर्वत, उसमें विश्राम नहीं किया, है ना। सुरसा, देवताओं की माता, स्वर्ग को जीता, है ना। और पाताल वासिनी सिंहिका को जीत लिया। और जो लंकिनी थी ना, ये ब्रह्मलोक की देवी थी। ब्रह्मा जी के श्राप से आकर रावण की द्वारपाल बन गई थी, तो ब्रह्मलोक को भी जीत लिया। तो त्रिभुवन को जीत लिया हनुमान जी ने, केवल राम नाम लेके। तो राम नाम लेना चाहिए। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, प्रसाद अपने आप मिल जाए।